नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रॉकी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फाइनेंस फादर में। आज है 16 जुलाई और मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाला हूं। कोरोना काल में कुछ स्टॉक्स ऐसे भी है जिसने पैसा तो ऐसा बना दिया कि पैसा मानो किसी ने छाप ही लिया है। जिनके पास ये खबर थी कि पैसा कहाँ छपने वाला है, वो आज पैसा ऑलरेडी छाप चुके हैं। मैं जिस शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, उस शेयर ने सिर्फ 77 ट्रेडिंग डे में आपके पैसे को 3 गुने से भी ज्यादा कर दिया है। तो चलिए अपनी बातचीत को आपके साथ शुरू करता हूँ इस शेयर के रिटर्न्स के प्रोफाइल के साथ। अगर आप इसके रिटर्न के प्रोफाइल में ध्यान दें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आज इसमें जो तेजी थी वो 10.70% की तेजी थी। मतलब लगभग 11% की तेजी आज इसमें दिखाई दी है। एक हफ्ते की बात करूँ तो एक हफ्ते में ये 13.13% की तेजी शो कर रहा है। एक महीने की बात करूँ तो एक महीने में ये 37% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी। और ईयर टिल डेट की बात करूँ तो ईयर टिल डेट में आप देख पाएंगे ये 51.13% की रिटर्न दे चुका है। एक साल की बात करूँ तो एक साल में इसका जो रिटर्न है वो 83.38% की रिटर्न ये दे चुका है। और अगर 3 साल की रिटर्न की बात करूँ तो 3 साल में सिर्फ ये 3% की गिरावट में है। और अगर 10 साल की बात करूँ तो 10 साल में जो इसका रिटर्न का प्रोफाइल है वो 44% के आसपास का है, जो कि कुछ ज्यादा इनकरेजिंग नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस कोरोना काल के बारे में, जब इस शेयर ने धमाकेदार रिटर्न दी है। कोरोना काल में इसने सिर्फ 77 दिनों में आपके पैसे को 3 गुने से भी ज्यादा कर दिया है। तो चलिए आगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डालते हैं। अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रोमोटर्स के पास 44.76% की स्टेक है, एफआईआई के पास 6.02% की स्टेक है, म्यूचुअल फंड्स के पास 0.86% की स्टेक है। और अगर इंश्योरेंस कंपनीज की बात करूं तो इंश्योरेंस कंपनीज के पास लगभग 1% की स्टेक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 46.49% की स्टेक है। मेजर शेयर होल्डर नॉन इंस्टीट्यूशन। प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग अगर देखें तो 0.04% की प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग है और म्यूचुअल फंड के 6 स्कीमों ने इसमें होल्डिंग बना के रखी है। एफआईआईज की बात करूं तो 81 एफआईआईज ने इसमें इन्वेस्ट करके रखी है। मुझे लगता है आपको इस शेयर के क्वार्टरली रिजल्ट पे एक नजर जरूर डालना चाहिए। तो चलिए क्वार्टरली रिजल्ट पे एक नजर डालते हैं। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो नेट सेल में आप देख पाएंगे कि मार्च 2019 वर्सेस मार्च 2020 का अगर हम लोग डेटा कंपेयर करें तो मार्च 2019 में जो फिगर 3651 करोड़ का था, वो फिगर मार्च 2020 में 4245 करोड़ के आसपास हो गया है। नेट सेल में लगभग 16% की बढ़ोतरी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो फिगर लास्ट ईयर 470 करोड़ का था, वो फिगर इस साल हो गया है 624 करोड़ से भी ज्यादा का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो प्रॉफिट हम लोगों को देखने को मिल रहा है उसमें बढ़ोतरी है 32.80% की, मतलब लगभग 33% की जंप हम लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करो तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट है। 158 करोड़ का जो फिगर था वो 157 करोड़ में है, मतलब 0.53% की गिरावट है सिर्फ कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में, जो कि बहुत ज्यादा गिरावट मुझे नहीं लगता कि है। चलिए अभी शेयर के प्राइस के मूवमेंट में एक नजर डालते हैं और वहीं आपको दिखेगा कि इस शेयर ने कैसे आपके पैसे को सिर्फ 77 दिनों में 3 गुने से भी ज्यादा कर दिया है। मैं अपनी बातचीत को 1 जनवरी 2020 से शुरू करना चाहूंगा, जब इसने क्लोजिंग दी थी 208 रुपए के ऊपर। 7 फरवरी 2020 को इसने हाई बनाया था 245 रुपए के ऊपर और वहीं से इसमें कमजोरी आई और गिरावट शुरू हुई। और 24 मार्च 2020 आते आते इसने लो बना दिया था 100 रुपए का। जब ये 7 फरवरी के हाई से 24 मार्च का लो बना रहा था, तब इसमें जो गिरावट थी वो रुपए के हिसाब से देखे तो 145 रुपए की गिरावट थी। और अगर मैं प्रतिशत में दिखाऊं तो प्रतिशत में ये लगभग 60% के आसपास गिरा था। लेकिन 24 मार्च 2020 के बाद इसमें एक बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिला। और आज मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ 16 जुलाई 2020 को, जब इसने हाई बनाया था 313 रुपए के ऊपर। यहाँ पे शेयर का नाम आपके साथ मैंने अभी भी हिडन रखा है। अभी कुछ ही देर में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये शेयर कौन सा है। 24 मार्च के लो के साथ आज का अगर हम लोग हाई कंपैरिजन करें तो रुपए में 213 रुपए के आसपास इसमें गेन देखने को मिला। और अगर प्रतिशत में देखें तो 213.80% का इसमें जंप देखने को मिला, मतलब
टोटल में आपके इन्वेस्टमेंट को इसने 3 गुने से भी ज्यादा कर दिया। और ये सब घटना जो हुई ये सिर्फ 77 ट्रेडिंग डे में हुई। मतलब अगर आप 24 मार्च 2020 के साथ आज के डेट का कंपैरिजन करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये चार्ट में अगर आप टोटल काउंट करें तो सिर्फ 77 डेज का ही काउंट मिलेगा आपको। इस डिस्कशन को और आगे ले जाने से पहले मैं आपके साथ शेयर का नाम डिस्कस करना चाहूंगा और मैं बात कर रहा हूँ EID पैरी इंडिया लिमिटेड के बारे में। EID पैरी इंडिया जो है ये एक शुगर रिलेटेड प्रोडक्ट में काम करने वाली कंपनी है। चलिए आगे कंपनी के वेबसाइट को भी मैं आपको विजिट करवाऊंगा, लेकिन इससे पहले हम लोग चार्ट में ही है तो एक बार इसके RSI पे भी एक नजर डाल लेते हैं लगे हाथों। अगर आप चार्ट में RSI का नंबर देखें तो RSI का नंबर जो निकल के आता है वो 74.70 का है और ये नंबर रिप्रेजेंट करता है कि ये शेयर ऑलरेडी ओवरबॉट जोन पे चला गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल या फिर इमीडिएटली इसमें गिरावट हावी हो जाएगी और गिरावट आना चालू हो जाएगा। मैं किसी भी तरीके का कोई दावा नहीं कर रहा हूँ भैया। चलिए अभी कंपनी के वेबसाइट को विजिट करते हैं और देखते हैं ये कंपनी एक्चुअली में क्या क्या करता है। मैं आपको लेके आ गया हूँ EID पैरी इंडिया के वेबसाइट पे और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये एक मुर्गप्पा ग्रुप का कंपनी है। अगर कंपनी के वेबसाइट में आप कंपनी के प्रोफाइल को देखें तो कंपनी के प्रोफाइल में आप देख पाएंगे कि EID पैरी इंडिया लिमिटेड is a listed company engaged in the business of sugar and nutraceuticals। और ये कंपनी जो है ये INR 369 बिलियन मुर्गप्पा ग्रुप की एक कंपनी है। अगर हम लोग प्रोडक्ट्स में देखें तो आप प्रोडक्ट्स में देख पाएंगे कि ये कंपनी शुगर में है, ये कंपनी न्यूट्रास्यूटिकल्स में है और सैनिटाइजर में भी काम करती है। चलिए इकोनॉमिक टाइम्स के वेबसाइट में चलते हैं और इस कंपनी के वैल्यूएशन पे एक नजर डालते हैं। अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आज इसकी जो चार्ट में क्लोजिंग हुई थी वो 303 रुपए के ऊपर हुई थी और मैं बात कर रहा हूँ EID पैरी इंडिया के बारे में। और अगर आप यहाँ पे देखें तो टॉप 500 में इस शेयर का जो रैंक है वो 98 के ऊपर आता है। मतलब काफी अच्छा रैंक है। टॉप 500 में टॉप 100 के अंदर ये शेयर आता है। मार्केट कैपिटल की अगर बात करें तो मार्केट कैपिटल आप यहाँ पे देख पाएंगे 5372 करोड़ की है। मतलब ये एक मिड कैप कंपनी है। पी वैल्यूएशन की बात करूं तो पी वैल्यूएशन 11.48 की है। वहीं पीबी की बात करूं तो पीवी रेशियो जो है वो 1.03 की है। फेस वैल्यू इस शेयर का 1 रुपए का है। चलिए अभी प्राइस के फोरकास्टिंग पे एक नजर डालते हैं कि ये शेयर कितना ऊपर या नीचे जा सकता है। अगर हम लोग प्राइस की फोरकास्टिंग देखें तो यहाँ पे मैंने EID पैरी इंडिया को लगा लिया है और प्राइस की फोरकास्टिंग की अगर बात करूँ 1 साल आगे के लिए मतलब जुलाई 2021 के लिए प्राइस फोरकास्टिंग के 3 चरण है। एक हायर साइड है, एक लोअर साइड है और एक मीडियम साइड है। और यहाँ पे कमाल की बात यह है कि हायर साइड, मीडियम साइड और लोअर साइड तीनों साइड मिला के जो प्राइस निकल के आ रहा है वो 370 रुपए के ऊपर है। मतलब करंट मार्केट प्राइस से लगभग 22% ऊपर के तरफ। मतलब अगर आप एनालिस्ट की राय माने तो इस शेयर में लोअर साइड है ही नहीं करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखें तो। मतलब डाउन साइड एकदम लिमिटेड है या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि नो लोअर साइड। चलिए अभी NSE के वेबसाइट में चलते हैं और इसमें देखते हैं आज इसमें कारोबार कैसा हुआ है। अगर आप NSE के वेबसाइट में देखें तो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ 16 जुलाई 2020 को और मैं बात कर रहा हूँ EID पैरी इंडिया लिमिटेड के बारे में। जब इसमें चार्ट में क्लोजिंग हुई थी 306 रुपए के ऊपर और एडजस्टेड जो क्लोजिंग प्राइस था वो 303 रुपए 55 पैसे के ऊपर था। आज इसने लो बनाई थी 275 रुपए का और हाई बनाया था 313 रुपए के ऊपर। आज इसकी ओपनिंग हुई थी 276 रुपए के ऊपर। और अगर सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी की पोजीशन देखें आप तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी की पोजीशन आप यहाँ पे देख पाएंगे। आज इसमें ट्रेडिंग हुई है 22,28,347 शेयर की और डिलीवरेबल जो क्वांटिटी है वो 6,15,623 शेयर की है। और अगर परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करूँ तो 27.63% की डिलीवरी है। मतलब अगर आप नंबर के हिसाब से देखें तो हर 3 में से 1 शेयर की डिलीवरी इसमें उठाई गई है, जो कि अच्छी डिलीवरी मेरे हिसाब से तो है। अगर आप मेरी राय माने इस शेयर में निवेश करना है कि नहीं करना है तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूंगा कि आप इस शेयर के बारे में बढ़िया से जानकारी लीजिए, अपने फिनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और उस सलाह के ऊपर जो भी डिसीजन निकल के आता है उस डिसीजन पे अमल कीजिए। क्योंकि पैसा आपका है तो रिस्क भी आपको लेना होगा और ये एक मिड कैप शेयर है। ऑलरेडी आपको पता ही है कि स्मॉल कैप और मिड कैप किस हिसाब से डाउन जा रहा है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट के लिए। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए।